अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग के सिलसिले में आप कोई जानकारी रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, और इसकी पूरी सीरीज बताई जाएगी, इसकी पूरी सीरीज बनाई जाएगी और आगे भी ये सीरीज अपलोड की जाएगी, प्लेलिस्ट में बना दी जाएगी। फ्यूचर ऑप्शंस और जितने भी तरह के ट्रेडिंग हैं सारी ट्रेडिंग्स में बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग का रूल जानते हैं। क्या ट्रेडिंग कहते हैं किसको है? किसी भी स्टॉक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस स्टॉक को आप खरीदते हैं। लेट से आपने एक बॉटम पे खरीदा, 100 रुपए के कोई स्टॉक को खरीदा, 110 पे गया, आपने बेच दिया, ये हो गई आपकी ट्रेडिंग। और 10 रुपए का जो गैप है ये हो गया आपका प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, 200 रुपए का स्टॉक है, वो नीचे गिर रहा है और आपको दिख भी गया कि 1-2 महीने तक ये गिरेगा और मुझे लग रहा है कि ये 100 तक आ जाएगा या 150 तक आ जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। कैश में, कैश मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं सेल करने का। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि सिर्फ आप बाय कर सकते हो। कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कैश में आप उसको सिर्फ खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो और हाई प्राइस पे उसको बेच के अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो ट्रेडिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंट्राडे, एक होता है पोजिशनल। इंट्राडे क्या होता है, पोजिशनल क्या होता है, उसको समझते हैं। इंट्राडे की जो डेफिनेशन है वो है 9:15 से 3:30, यानी कि मार्केट का जो ओपन टाइम है और मार्केट का क्लोज टाइम, इसके बीच में आपकी सारी पोजिशन स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए। वहीं पे आपको खरीदना है और एक दिन के अंदर ही बेच के निकल लेना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको बुक करके निकलना है। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होती है कि एक दिन को छोड़ के ओवरनाइट पोजीशन आपको रखनी होगी, चाहे उसको 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, महीने भर रखो या साल भर रखो। तो ये आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में आज़ादी मिलती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक दिल करे तब तक रखो, जब तक प्रॉफिट ना आ जाए तब तक करो। तो इसको सेफ माना जाता है और अधिकतर लोग यही करते हैं। लेकिन इंट्राडे में एक बेनिफिट क्या मिलती है, जैसे भी हमने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में बिना स्टॉक खरीदे आप उसको स्टार्टिंग में सेल कर सकते हो हाई प्राइस पर, और जब वो नीचे आ जाएगा तो वहाँ पे बाय करके आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो और जो बीच का गैप होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ये फीचर पोजिशनल में नहीं होती है, ये फीचर सिर्फ इंट्राडे में होती है। लेकिन तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि ये सारी फैसिलिटीज जो आप इंट्राडे में करते हैं या इससे भी कई अदर फीचर होती है, अदर फैसिलिटीज जो ऐड हो जाती है इसमें, वो भी हम उसको आगे बताएंगे। तो पहला लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे, ट्रेडिंग से एडवांटेज है इसमें, क्या क्या इसमें अलग अलग चीज़ें ऐड हो जाती है। जैसे किसी स्टॉक को आप खरीदते हो, तो मान लीजिए कोई रिलायंस स्टॉक है, 3,000 का है, आप उसको खरीदते हो तो आप 1 पीस खरीदो, 2 पीस खरीदो, 3 पीस, जो आपकी मर्जी जैसे खरीदो। तो 1 पीस अगर खरीदेंगे तो 3,000 का स्टॉक मुझे 3,000 में ही मिलेगा। मैं 10 खरीदूंगा तो 3,000 का मुझे 30,000 लगेगा। 3,000 इंटू 10, 10 शेयर 30,000 लगेंगे मुझे। लेकिन अगर हम उसको फ्यूचर में खरीदते हैं तो मुझे मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा, जो उसकी वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू से मुझे काफ़ी डिस्काउंट पे मिलेगा, ऑलमोस्ट 20% पर मिलेगा, मुझे 80% डिस्काउंट पे मिलेगा। जहाँ आप 10 लाख में जो माल लोगे वो माल मैं 2 लाख में ही ले लूँगा। ये फ्यूचर का फैसिलिटी है, मार्जिन बेनिफिट मिलता है। दूसरा क्या बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर में आप जिस तरह स्टॉक में आप शॉर्ट नहीं कर सकते थे, केवल इंट्राडे में आप शॉर्ट करते थे, जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो इंट्राडे में तो आप शॉर्ट करोगे ही करोगे, लेकिन आप पोजिशनल में भी शॉर्ट कर सकते हो। दूसरा, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज है, एक तो लॉट साइज। कभी भी इसमें आप शेयर 1 पीस या 2 पीस नहीं ले सकोगे। जो भी उसका लॉट है, लॉट साइज से होगा। फ्यूचर में भी लॉट चलता है, ऑप्शंस में भी लॉट चलता है। तो लॉट साइज से आपको यहाँ पे स्टॉक लेने होंगे। अब लॉट साइज लेंगे तो उसका प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कोई महंगा स्टॉक है, 3,000 का स्टॉक है। अब 3,000 का रिलायंस मान लीजिए अभी चल रहा है, लेट्स से उसका अभी लॉट साइज है 250, तो 250 इंटू 3,000 हो गए कितने, 7.5 लाख। तो अगर हम उसको 7.5 लाख को कवर करें, तो अगर हम कोई नॉर्मल कैश में लेना चाहेगा तो उससे लगेंगे 7.5 लाख। लेकिन फ्यूचर में उसको 7.5 लाख नहीं लगेंगे, उसको डिस्काउंट में मिलेगा, उसका ऑलमोस्ट 20% उसको पे करना होगा, जो आएगा 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास। लेकिन 1.25 लाख 1.5 लाख भी सबके पास नहीं होते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप इसमें कम शेयर नहीं ले सकते हैं, लॉट साइज ही लेना होगा। भले वो आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन लेना पड़ेगा आपको लॉट साइज। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि इसमें जो होता है वो एक एक्सपायरी होती है। आप इसमें साल भर 2 साल नहीं रख सकते हो। आप चाहोगे जब तक हम होल्ड करें, क्या इसमें ये आज़ादी है? बिल्कुल नहीं, वो आज़ादी नहीं है। इसमें आपको एक एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी तक आपको वेट करना होगा। एक्सपायरी के बाद आपको जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो बुक करके निकलना ही होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कितने दिनों तक इसको रख सकते हैं? तो 3 तरह की एक्सपायरी आती है फ्यूचर में। मंथली एक्सपायरी होती है इसकी,
हर मंथ के लास्ट थर्सडे ये होती है इसकी एक्सपायरी। तो अगर अभी जनवरी चल रहा है तो जनवरी के लास्ट थर्सडे ये इसकी होगी एक कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा फरवरी, फरवरी के भी लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी। फिर होगा मार्च। तो अभी अगर जनवरी चल रहा है तो इसके 3 ओपन होंगे कॉन्ट्रैक्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मैक्सिमम आप 3 महीने तक किसी भी फ्यूचर को आप होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद उसको रोल ओवर करना पड़ता है या फिर उससे एग्जिट हो जाइए और दूसरा फ्यूचर आप ले लीजिए। तो ये एक चीज़ होती है। लेकिन चूंकि इसमें मार्जिन मिलता है तो अगर आप स्किल डेवलप कर चुके हैं और अगर आप सीख चुके हैं ट्रेडिंग, तो फ्यूचर में लोग इसलिए ट्रेड करना चाहते हैं ताकि हम उस 1 महीने के अंदर ही, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है 15 दिन 20 दिन का, तो 15 दिन 20 दिन में ही अपना प्रॉफिट लेके, चूंकि मार्जिन बेनिफिट मिलता है तो 5 गुना प्रॉफिट लेके इसमें निकल जाते हैं। ये होल्ड करने वालों के लिए नहीं है। दूसरी चीज़, सारे स्टॉक के फ्यूचर नहीं होते हैं। अगर कोई स्टॉक है जो लेट्स से रिलायंस, तो रिलायंस का स्टॉक भी है, उसका फ्यूचर भी है। लेकिन एनएसई में 6000 7000 स्टॉक लिस्टेड हैं। लेकिन क्या 6000 7000 के फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं? नहीं। वो आपको सिर्फ 100 50 मिलेंगे।